हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी में जो नई वैकेंसी आने वाली है टीजीटी पीजीटी की, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, कैसा रहेगा, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि किसी भी कंपटीशन को निकालने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग यही गलतियां करते हैं कि बिना सिलेबस को पूरी तरह से स्टडी किए हुए तैयारी में जुट जाते हैं, और यही गलती उनको आने वाले समय में एग्ज़ाम में भारी पड़ती है। तो एक बड़ी ही प्लान्ड स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ये अभी तक हमारे जो पहले पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी का, उसका ही ये एक सैम्पल पेपर है, और इसी को आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। लगभग इसमें उम्मीद कम है कि बदलाव ना के बराबर होगा, कुछ नई चीज़ें नहीं जुड़ेंगी। यही आपका सिलेबस इस साल भी रहने वाला है, जो ये नई वैकेंसीज आएंगी। तो आइए पहले देख लेते हैं गृह विज्ञान पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी का क्या सिलेबस है। देखिए, इसमें आपके अलग अलग पार्ट्स में पूरे होम साइंस के सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें पहले आहार एवं पौष्टिकता के बारे में बात की गई है, फूड एंड न्यूट्रिशन हम जिसे कहते हैं। अब इसमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है, क्या पूछा जाएगा। तो फूड एंड न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें पौष्टिकता की संकल्पना, आहार की संरचना क्या है, उसका कार्य क्या होता है, संतुलित आहार क्या है, बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, और आहार वर्ग का वर्गीकरण और उनका स्रोत यानी सोर्स क्या है, पौष्टिकता यानी न्यूट्रिशन, अल्पता के रोग यानी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज, आहार को तैयार करना, अलग अलग तरह के जो आहार होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, खाद्य संरक्षण एवं मिलावट यानी फूड प्रिजर्वेशन और अडल्टरेशन के बारे में पूछा जाएगा। विभिन्न रोग जैसे ज्वर है, टाइफाइड है, अल्सर है, मधुमेह है, गुर्दा है, दिल के रोग हैं, इसमें जो रोगी है उसको किस तरह का आहार दिया जाता है। इसके साथ मानव शरीर की संरचना, भोजन का पालन या यहाँ पर पाचन होना चाहिए, अवशोषण और चयापचय यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को हमें थोड़ा अच्छे से यहाँ पर पढ़ना है, और सामान्य रसायन यानी जनरल केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन होते हैं, हार्मोन्स वगैरह से, एंजाइम से रिलेटेड। अब दूसरा इसमें जो सेक्शन है वो है गृह प्रबंध, होम मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें जो सिलेबस क्वेश्चन पूछा जाता है वो है गृह प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा यानी होम मैनेजमेंट की डेफिनेशंस कुछ यहाँ पर पूछी जाएंगी। परिवार संसाधन, फैमिली रिसोर्स, परिवार बजट, समय, ऊर्जा, धन का प्रबंधन यानी टाइम, एनर्जी, मनी, इन सब का मैनेजमेंट कैसे होता है ये हमें पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना, लक्ष्य, मूल्य और प्रतिमान, वैल्यूज हमें पढ़नी है। पारिवारिक आवश्यकता क्या है, फैमिली नीड्स, कार्य सरलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन, बचत और आंतरिक एवं बाह्य सज्जा, बजट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर डेकोरेशन इसमें आएगा। गृह एवं पारिवारिक यंत्र, ये भी वर्क सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड टॉपिक है। इसके बाद स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें हमेशा रहते हैं। उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें सबसे पहले स्वास्थ्य का अर्थ है परिभाषा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो पूछी जाएगी। व्यक्ति का स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठन, जो भी एनजीओस वगैरह हैं, स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, एनवायरमेंट पॉल्यूशन, स्वास्थ्य प्रकोप के रूप में जल एवं वायु जनित रोग, कौन कौन से ऐसे डिजीज होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा के सिद्धांत, जो भी हमारे फर्स्ट एड हम जिसे देते हैं उसके क्या प्रिंसिपल हैं, पारिवारिक सामान्य दुर्घटनाएं, उनका निदान, और विभिन्न प्रकार की पट्टियों का उपयोग फर्स्ट एड में ही। इसके बाद बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की वृद्धि या विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इसमें क्या डिफरेंस है, बच्चों की मृत्यु एवं रुग्णता, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, उसके रीज़न,
विद्यालय स्वास्थ्य, विवाह एवं परिवार, मैरिज एंड फैमिली। इसके साथ टेक्सटाइल का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन इसमें है, वस्त्र एवं सिले कपड़े वस्त्र, रेशे का वर्गीकरण और उसका रसायन, परिधान की बनावट, उसकी सजावट, कपड़ों की रंगाई एवं धुलाई, टाई एंड डाइंग, विभिन्न अवसरों और विभिन्न मौसमों में लिबास का चुनाव और उसका निर्माण। और सबसे अंत में इसमें जो आता है वो है प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास, विषय क्षेत्र, क्या क्या उसके स्कोप्स हैं, गृह विज्ञान के विविध शाखाओं और उनका अंतर संबंध यानी उनका इंटरडिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट क्या है, प्रसार शिक्षक की आवश्यकता, क्या नीड्स हैं एक्सटेंशन एजुकेटर की, विषय क्षेत्र एवं दर्शन प्रसार के विभिन्न विधियां, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं, और सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये इसका सिलेबस है जो अभी हमने डिस्कस किया। इसी के साथ अभी हम पीजीटी का सिलेबस भी देख लेते हैं कि पीजीटी का सिलेबस किस तरह का रहेगा। आइए फ्रेंड्स, एक बार पीजीटी का भी जो सिलेबस है प्रवक्ता का, उसे भी हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी किया जाता है, इसमें कुछ एक दो टॉपिक अलग से जुड़ जाते हैं, बाकी ओवरऑल लगभग थोड़ा सा सेम ही रहता है, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें पहले शरीर संरचना विज्ञान, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया जाता है, ऑटोनॉमी, शरीर संरचना विज्ञान का परिचय, कोशिका की संरचना एवं संगठन, जीव द्रव्य की विशेषता, तंतु का विकास, इतिहास और शरीर में उनका वितरण, खून एवं पंछा जिसे लिम्फ कहते हैं, दिल और संचरण, रक्त का जमना, रक्त निर्माण एवं विघटन, नसें और धमनी दबाव, श्वसन तंत्र की संरचना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन की कार्य प्रणाली, फेफड़ा और तंतुओं में गैसों का आदान प्रदान, अम्ल आधारित संतुलन, एसिड बैलेंस, श्वसन तंत्र का सिरा एवं रासायनिक नियंत्रण, एनेक्सिया, एस्फिक्सिया, कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन जिसे हम कहते हैं, पाचन तंत्र में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सामान्य संरचना, पेट, छोटी आंत, यकृत, पैनक्रियास की बनावट का विस्तृत अध्ययन, आहार नली की गतिविधि, रिसाव की प्रक्रिया, पाचन कार्य, एंजाइम्स वगैरह इसमें सब हम पढ़ते हैं, गुर्दा यानी किडनी द्वारा मूत्र निस्तारण, मूत्र का निर्माण और उसकी संरचना, त्वचा मांसपेशियों की बनावट, मांसपेशियों के खिंचाव के दौरान भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, नाड़ी तंत्र में परिवर्तित कार्य में संवेदना यानी नर्वस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण की सामान्य प्रक्रिया, विशेष रूप से दृश्य और श्रव्य के संबंध में, विजुअल एंड ऑडिटरी, एंडोक्रिनोलॉजी, हार्मोन्स निष्करण के सिद्धांत, एंडोक्राइनोलॉजी होगा ये, विकास, चयापचय और पुनरुत्पादन में हार्मोन्स का नियंत्रण, पुनरुत्पादन, स्त्री एवं पुरुष के प्रजनन अंगों की सामान्य बनावट, रिप्रोडक्शन से संबंधित है, पुबर्टी, स्त्री एवं पुरुष में हार्मोन्स की क्रिया, बच्चेदानी एवं गर्भाशय का विकास और उसकी प्रक्रिया, संचेतन, फर्टिलाइजेशन, कंसेप्शन यानी गर्भधारण तथा उनके विविध अवयवों के कार्य, विभिन्न रोगों से शरीर का बचाव, संक्रमण की अवस्थिति, सृजन, प्रतिरोधन, सर्टिजन और एंटीबॉडीज। इसके साथ स्वास्थ्य की अगर हम बात करें हेल्थ में, तो यहाँ पर निवारक औषधि, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, वायु एवं वातायन, हवा की संरचना, श्वसन क्रिया, धुआं, धूल, जीवाणु आदि के कारण वायुमंडल में परिवर्तन, वायु में अशुद्धता का कारण, रोग वातायन यानी वेंटिलेशन से संबंधित क्या रोग हो जाते हैं, रोगी एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक वायु, प्राकृतिक एवं कृत्रिम वातायन और वायु का शुद्धिकरण, गृह की स्वच्छता, जल निकासी एवं स्वच्छता, अपशिष्ट का निष्पादन, संरक्षण, जल वहन तंत्र, ढालीय जल का निष्पादन, ड्रेनेज सिस्टम जिसे हम कहते हैं, सेफ्टी टैंक, सीवर, जल संरचना, विशेषता, विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवश्यकता जल स्रोत एवं भंडारण, अशुद्धियाँ एवं उनका शुद्धिकरण, स्वास्थ्य व्यायाम का शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव, संक्रमण के स्रोत एवं माध्यम, संक्रमण के संचरण के प्रकार, भोजन एवं पौष्टिकता, सामुदायिक पौष्टिकता, मातृ एवं शिशु की पौष्टिकता, रोगी का पौष्टिक आहार, गृह प्रबंधन, पारिवारिक यंत्र,
व्यावहारिक भौतिकी, उपभोक्ता एवं बाजार, आंतरिकी डिजाइन, संस्थागत प्रशासन और प्रबंधन का सिद्धांत, होम मैनेजमेंट, जिसे हम कहते हैं पारिवारिक घर और घर की सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, शिशु विकास से मानव विकास के सिद्धांत, ह्यूमन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल, मानव विकास का इतिहास और नियम, प्रारंभिक शिशु की शिक्षा, स्कूल जाने के योग्य होने के पूर्व बच्चे का विकास, वस्त्र एवं परिधान, परिधान के मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तत्व, भारत के पुराने परिधान जो ओल्ड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग है, परिधान की डिजाइनिंग तथा कपड़े की संरचना, वस्त्रों का रंगना एवं छपना, काटना एवं सिलना। इसके साथ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा की अगर बात करें तो प्रसार शिक्षा की आवश्यकता, नीड ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, क्षेत्र एवं दर्शन, सामुदायिक विकास यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन भी हम जिसे कहते हैं, प्रसार शिक्षा की विधियां, शोध यंत्र, रिसर्च एंड जो मेथड्स होते हैं, और प्रारंभिक सांख्यिकी जो कुछ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें शामिल। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट आपके सामने वीडियो लेकर आएंगे वो अब हम थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आपको सिलेबस तो पता है लेकिन अब इसे पढ़ना कैसे है, इसकी प्लानिंग कैसे करनी है, किन बुक्स का यूज़ करना है, वो सब हम आपको नए अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करिए।